दोस्तों, आपका फिर एक बार बिगनर्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीरीज में स्वागत है। तो फंडामेंटल सीखते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने जीनोम व जीनोमिक्स के बारे में जाना था। डीएनए के हैप्लॉइड सेट को जीनोम व इसकी स्टडी को जीनोमिक्स कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए व आरएनए के सीक्वेंस के कोड्स में होती है, जिनको हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस भी कहते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस में वैज्ञानिकों द्वारा जमा किया जाता है। चूंकि ये डेटा एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होता है, इन डेटाबेसेस को हम प्राइमरी डेटाबेसेस कहते हैं। इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस के बारे में जानेंगे व एक उदाहरण से सीखेंगे कि इन डेटाबेसेस से डेटा कैसे प्राप्त करते हैं। जेनबैंक, जो कि अब यूएसए में एनसीबीआई के न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस का हिस्सा है, यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव या ईएनए, जो ईबीआई में ईएमबीएल का हिस्सा है, व डीडीबीजे, जो जापान में स्थित है, हमारे 3 महत्वपूर्ण प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस हैं। साथ ही प्रोटीन की सीक्वेंसेस व उनके 3D स्ट्रक्चर भी प्राइमरी डेटाबेसेस में जमा किए जाते हैं। अगर हमें प्रोटीन सीक्वेंसेस प्राप्त करनी है तो हम डेटाबेसेस जैसे कि यूनिप्रोट नॉलेज बेस में स्विसप्रोट व ट्रेम्बल डेटाबेसेस से ले सकते हैं। ट्रेम्बल ट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस जो होती हैं ईएमबीएल डेटाबेस की को जमा करता है, और प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर्स को प्रोटीन डेटा बैंक या पीडीबी में साइंटिस्ट द्वारा जमा किया जाता है। ये सारा डेटा इन प्राइमरी डेटाबेसेस में रिकॉर्ड की तरह मौजूद रहता है, और जैसे जैसे और डेटा अवेलेबल होता है, इनकी संख्या बढ़ती जाती है। इस डेटा का प्रयोग रिसर्च व ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया जाता है। जेनबैंक, ईएनए व डीडीबीजे आपस में एक संगठन या कोलैबोरेशन बनाते हैं, जिसे हम आईएनएसडीसी या इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन के नाम से जानते हैं। इन तीनों डेटाबेसेस में जमा प्रत्येक डेटा को एक यूनिक एंट्री नंबर दिया जाता है, जिसे हम एक्सेशन नंबर कहते हैं। इस एक्सेशन नंबर को हम किसी भी प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में यूज करके सेम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। साइंटिस्ट इन तीनों में से किसी भी डेटाबेस में अपना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटा जमा कर सकते हैं। ये तीनों डेटाबेस प्रतिदिन यानी कि 24 घंटे में एक बार अपना डेटा शेयर करते हैं। हम पहले इन तीनों डेटाबेसेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, फिर एक एक्सेशन नंबर जो कि HQ912715 है का प्रयोग करके इन तीनों डेटाबेसेस से डेटा प्राप्त यानी रिट्रीव करेंगे। इस वीडियो के अंत में मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में एक एक्सेशन नंबर दिया है, उसे यूज करके आप प्रैक्टिस करिए, और कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं जिसका आंसर दीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए सबसे पहले जेनबैंक डेटाबेस, जो कि एनसीबीआई में 1982 में स्टैब्लिश किया गया था, से शुरुआत करते हैं। एनसीबीआई या नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स गेटवे है, जो यूएसए के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का पार्ट है। जेनबैंक में सार्वजनिक रूप से प्राप्त की गई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जमा की जाती हैं, जो कि एनोटेटेड होती हैं। एनोटेशन यानी कि उनके बारे में जो भी जानकारी है वो भी उस पेज पर दी जाती है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जेनबैंक व न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस सीक्वेंसेस के फीचर्स सीखेंगे और एनोटेशन भी समझेंगे। जेनबैंक डेटाबेस अब न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस का हिस्सा है, जिसमें जेनबैंक के अलावा रेफ सीक्वेंस, पीडीबी व थर्ड पार्टी एनोटेशन या टीपीए डेटाबेसेस वगैरह का डेटा भी ऐड किया गया है। हम एक्सेशन नंबर को टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करेंगे और सर्च करते हैं। हम एडवांस सर्च ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ईएनए यानी कि यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव ईएमबीएल ईबीआई का एक हिस्सा है। ये ईएमबीएल द्वारा अर्ली 1980s में स्थापित किया गया था, और ईएमबीएल इसे मेंटेन भी करता है। ये डेटाबेस ईबीआई यानी कि यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा है। ईएनए में विश्व भर से हाई लेवल जीनोम असेंबलीज
जो कि जिसका व्यापक या कॉम्प्रिहेंसिव डेटा असेंबल की गई सीक्वेंसेस व उनके फंक्शंस के बारे में जानकारी या एनोटेशंस जमा किए जाते हैं। ये ईएनए का होम पेज है। वहाँ या एक्सेशन नंबर या जीन का नाम टाइप करने से डेटा प्राप्त किया जा सकता है। DDBJ जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स जो कि मिशिमा में है में स्थापित है। DDBJ भी INSDC का एक मेंबर है व यहाँ से भी फ्री न्यूक्लियोटाइड डेटा प्राप्त किया जा सकता है। DDBJ इन सिलिको प्रयोगों जो कि सॉफ्टवेयर्स यूज करके किए जाते हैं को सपोर्ट करता है व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिसर्च को प्रोत्साहित करता है। DDBJ होम पेज पर सर्विसेज पर क्लिक करने से DDBJ डेटाबेस में से डेटा प्राप्त किया जा सकता है। हम एक्सेशन नंबर या जीन का नाम टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते हैं व डेटा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक ही एक्सेशन नंबर जो हमने चुना था HQ 912715 को प्रयोग करके देखते हैं कि तीनों डेटाबेसेस से सेम जानकारी प्राप्त होती है या नहीं। अवश्य ही डेटा फॉर्मेट्स अलग अलग होंगे। पहले हम ENA के टेक्स्ट सर्च फील्ड में ये एक्सेशन नंबर टाइप करते हैं व सर्च को प्रेस करते हैं। दो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। सबसे ऊपर वाला हमारे एक्सेशन नंबर का सही रिजल्ट है, जबकि दूसरा रिजल्ट हमारी क्वेरी से काफ़ी मिलता है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। पहले लिंक पर क्लिक करते हैं और ये एनोटेशन पेज आ जाता है जिसमें काफ़ी डिटेल्स इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में दिए गए हैं, जैसे कि सोर्स ऑर्गेनिज्म होमो सेपियंस है और ये मॉलिक्यूल mRNA टाइप का न्यूक्लियोटाइड है। वह इसका बेस पेयर साइज 5484 है। सोर्स फीचर्स व पब्लिकेशन डिटेल्स भी दिए गए हैं। हम अपने प्रयोग के लिए ये जानकारी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जेनबैंक व न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस में हम वही सेम एक्सेशन नंबर टाइप करेंगे और वही सेम सीक्वेंस डिटेल हमें मिलते हैं। फॉर्मेट डेफिनेटली अलग है। DDBJ में भी हमें सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। इन सभी डेटाबेसेस से न केवल जीन सीक्वेंसेस प्राप्त की जा सकती हैं, बल्कि दूसरे जीन फीचर्स का ज्ञान भी मिलता है। एडवांस फीचर्स व फिल्टर्स का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिससे हमारी सर्च और भी प्रिसाइज या सटीक हो जाती है। हमारे अगले वीडियो में हम जेनबैंक या न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस में एडवांस सर्च का प्रयोग करना सीखेंगे। हम एक एग्जाम्पल की मदद से जीन फीचर्स टेबल के बारे में सीखेंगे। तब तक आप एक एग्जाम्पल यूज करिए जिसका एक्सेशन नंबर है X69490.1। इस एक्सेशन नंबर का प्रयोग करके आप इन तीनों डेटाबेसेस से डेटा रिट्रीव करने की प्रैक्टिस करें व कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये सीक्वेंस कहाँ से है, RNA या DNA है, इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या है और इसका बेस पेयर में साइज क्या है। गुड लक। अगर आपको ये जानकारी अच्छी व यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए। अपने कमेंट्स में मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने का सुझाव दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।